जय हिंद। स्वागत है आपका रन फॉर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा क्लास है वो है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में खास करके हम लोग जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिख दिए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी का दूसरा नाम यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस। और इससे पहले वाले वीडियोज अगर नहीं देखे हैं प्रेजेंट टेंस का तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कोई सा भी अगर हिंदी सेंटेंस यानी हिंदी वाक्य अगर रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो हम लोग कैसे समझेंगे और किस प्रकार से उसका अंग्रेजी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें सिग्निफिकेंस की आवश्यकता होती है, यानी पहचान की आवश्यकता होती है। हिंदी सेंटेंस में हम लोग पहचान समझेंगे, उसके बाद ही उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तब हम उसको बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए हिंदी कोई सेंटेंस है, उसमें क्रिया के साथ लगा रहेगा ता, था, ती, थे, ते, थे, ठीक है, या फिर लगा रहेगा आ, ई, ए, इस प्रकार से अगर लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कुछ एग्जाम्पल जैसे देंगे कि मैं जाता था, एग्जाम्पल से यहाँ समझिए कि मैं जाता था। यहाँ पर हम लिखे हैं कि मैं जाता था, तो यहाँ पर देखिए अंत में है ता और था लगा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल है या फिर सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल है। ओके, और इसी को और भी हम बोल सकते हैं। देखिए मैं गया, मैं गया, तो गया जो हम बोले हैं या जैसे ही हम बोलते हैं तो अंत में आ का प्रोनाउंसिएशन होता है, गया यानी आ, तो अंत में देखिए क्या आ रहा है, आ का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा इसका स्ट्रक्चर की ओर, और स्ट्रक्चर देखिए हम लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप लोग जो है हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेज। स्पेलिंग मेरे साथ साथ लिखिएगा, लिखते हैं AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इस प्रकार से आप लोग जो है हेडिंग बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि कोई सा भी अंग्रेजी का वाक्य बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों जो है एक सही क्रम होना चाहिए, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे, कब सब्जेक्ट कब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वही एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप अदर वर्ड भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अदर वर्ड के रूप में भी हम लोग काम करते हैं। इसको हम लोग जो है बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि आसानी से याद रहे आपको। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं पढ़ाता था, ठीक है, अभी देख लीजिए मैं पढ़ाता था, सीधा हम लेते हैं अपने ऊपर ही ले रहे हैं कि मैं पढ़ाता था। हम यहाँ लिए कि मैं पढ़ाता था, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आपका मैं, तो आई हो गया। पढ़ाना का इंग्लिश होता है रीड, तो रीड का वर्ब टू हो जाएगा, स्पेलिंग सेम रहेगा, वही रहेगा आई रेड। इसको हम प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगा। रीड 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 यानी होता है ना, स्पेलिंग इसका वर्ब वन वर्ब टू और वर्ब थ्री सेम होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है, तो आई रेड। ओके, लेकिन यहीं पर हम लिखते हैं कि मैं किताब पढ़ाता था, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं किताब पढ़ाता था, यहाँ पर हम लिख दिए मैं किताब पढ़ाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई रेड, और यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ किताब ले लिया है, तो यहाँ लिखेंगे कि आई रेड अ बुक। ओके, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अपने इच्छा अनुसार और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह पटना जाता था। सीधा एग्जाम्पल लेते हैं कि वह पटना जाता था रहेगा, या फिर लिखा रहेगा वह पटना गया। इस प्रकार से अगर रहे तो दोनों का इंग्लिश ऐसा ही बनेगा। ठीक है, देखिए कि वह पटना गया या फिर वह पटना जाता था।
ओके, तो इसका इंग्लिश जो बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आपका ही यानी वह, और वर्ब हो गया जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो होता है, लेकिन हम इस गो का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा? इसका वर्ब टू लेंगे। इसका वर्ब टू क्या हो जाएगा? वेंट। ही वेंट कहाँ? तो पटना। लेकिन अभी भी ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जिसके नज़दीक जाते हैं उससे पहले हम लोग जो है टू का प्रयोग करते हैं। तो ही वेंट टू पटना, फुल स्टॉप। ओके, तो और भी बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आप क्रिकेट खेलते थे, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, आप क्रिकेट खेलते थे, या फिर आप क्रिकेट खेले, इस प्रकार से भी ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा आपका यू, और यू के साथ जो है यहाँ वर्ब है खेलना। खेलना का वर्ब टू हो जाएगा प्लेड। यू प्लेड, तो क्या? तो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा आपका क्रिकेट। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जो है इसका हम निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब इसमें नो या नॉट लगा रहेगा। तो निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। हेडिंग बनाएंगे सीधा आप लोग जो है निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका, आप जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर वर्ब टू के रूप में जो है डिड का प्रयोग करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब जो है मेन वर्ब आएगा, यहाँ पर नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस, अब इसके बाद वर्ब वन हो जाएगा। ठीक है, वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, या फिर आप लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चलिए, एक और भी सेंटेंस होता है जहाँ पर जो है डिड का तो प्रयोग इसमें करेंगे, लेकिन वो निगेटिव नहीं रहेगा, तो उसका कुछ और मीनिंग निकलता है, हम उसको भी इसमें चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसी एग्जाम्पल सबको हम अगर निगेटिव बनाते हैं, जैसे पहले लिया था कि मैं पटना गया था, तो मैं पटना नहीं गया था, सीधा सा बात है, निगेटिव बना दिए, यानी मैं पटना नहीं गया था। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। तो सब्जेक्ट के रूप में आई हो गया, डिड तो लगाएंगे ही, नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे ही। आई डिड नॉट, जाना का इंग्लिश होता है गो, तो यहाँ सीधा गो यानी वर्ब वन है तो वर्ब वन का ही प्रयोग करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आई डिड नॉट गो कहाँ? टू पटना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और भी बना सकते हैं कि रोहन या फिर रामू आम नहीं खाया। हमने यहाँ पर लिखा कि रामू आम नहीं खाया, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका रामू। रामू के साथ हम लोग जो फिर डिड लगाएंगे, यहाँ पर डिड सभी में आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद नॉट, रामू डिड नॉट। ईट का अर्थ होता है खाना, ये वर्ब वन ही प्रयोग करेंगे, तो रामू डिड नॉट ईट क्या चीज़? तो मैंगो, और मैंगो लगा देंगे। देखिए जो अ लिखे हैं हम यहाँ पर, इस अ का कोई ऐसा समझिए मीनिंग होता भी है नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये कोई अ का मतलब एक नहीं होगा, यहाँ पर अनिश्चित बताया जा रहा है। ठीक है, इस अ का मतलब अनिश्चित है। ऐसा नहीं कि राम एक आम खाता है, अगर एक आम खाता है तब पर भी ऐसा ही रहेगा, और आम इसमें संख्या नहीं दिया रहे तब पर भी ऐसे हम लोग बनाएंगे। ओके, क्योंकि इसका मतलब अनिश्चित भी होता है। ये सब हम जो है आर्टिकल में पढ़ाएंगे, जब इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल का चर्चा करेंगे तब आपको जो है बताएंगे ये सब। और भी नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप सिनेमा देखते थे। ठीक है, यहाँ लेते हैं कि आप सिनेमा नहीं देखते थे, या निगेटिव है तो नहीं का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया यू डिड नॉट वॉच। सिनेमा देखने का इंग्लिश जो है यहाँ पर हम लोग वॉच का प्रयोग करेंगे, तो यू डिड नॉट वॉच सिनेमा, या फिर मूवी भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यू डिड नॉट वॉच सिनेमा। ओके, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो अब इसका जो है आप हेडिंग बनाइए, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे,
टाइप ए बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल बात है कि ये जो लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, बाद बाकी जैसे है वैसे ही उतार देंगे, तो वो हो गया आपका टाइप ए। यानी टाइप ए में जो सेंटेंस रहेगा तो उसमें जो शुरू होता है सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ लिखे हैं रामू आम नहीं खाता है, तो यहाँ फिर हो जाए क्या रामू आम नहीं खाता है, इस प्रकार से सेंटेंस बना रहेगा। फिर यहाँ जो है क्या मैं पटना नहीं गया था, अगर शुरू में क्या रहे और जिसका जवाब यस और नो में दिया जाए तो वो समझ लीजिए कि टाइप ए है। और टाइप बी का मतलब होगा इसी में अगर रहता है कि मैं पटना क्यों नहीं गया था, तो ये सेंटेंस में हमें जवाब देना हो या फिर कोई कारण देना होगा, मैं पटना क्यों नहीं गया था, तो ये टाइप बी क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब लिख लीजिए आप लोग हेडिंग बना के, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस टाइप ए स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस टाइप ए स्ट्रक्चर। इसमें क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिए हैं, बाद बाकी वैसे ही उतार दिए हैं। यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एक लास्ट में जुड़ गया है। तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ लिखे थे पहले कि मैं पटना नहीं गया था, तो इसी का अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शुरू में क्या लिख देंगे, क्या मैं पटना नहीं गया था, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। तो बहुत ही आसान है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका आई से पहले हमें डीड का प्रयोग करना है, तो डीड आई, उसका नहीं लगा हुआ है तो इस नॉट का प्रयोग करेंगे, डीड आई नॉट। वर्ब हो गया आपका जाना यानी गो, वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, डीड आई नॉट गो कहाँ, टू पटना, जिसके नज़दीक जाते हैं उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क। ओके, ऑब्जेक्ट के रूप में पटना हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, और भी है रामू आम नहीं खाया था, हमने दिया था रामू आम नहीं खाया था, लेकिन ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, तो लेकिन यहाँ हमको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो शुरू में यहाँ पर क्या जोड़ दिए हैं। ओके, इस बात को याद रखिए, क्या जोड़ने से क्या होता है, जो सवाल बनता है उसका जवाब या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा, इसीलिए इसको हम लोग जो है टाइप ए बोल रहे हैं। टाइप ए का जितना भी हम पढ़ाएं सब के सेंटेंस के शुरू में क्या होगा, क्या शब्द लगा रहेगा, लेकिन क्या के लिए जो आप व्हाट लिखते हैं ना, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे, उसी का अर्थ हो जाता है व्हाट यानी क्या। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या रामू आम नहीं खाता है, तो डीड लगेगा ही, डीड के साथ यहाँ रामू लगा देंगे सब्जेक्ट के रूप में, डीड रामू और नॉट ईट, ईट का अर्थ खाना, डीड रामू नॉट ईट अ मैंगो। ओके, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अगर लगा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज हैं टाइप ए। तो समझ में आया होगा। और भी बहुत सारा एग्जांपल लेते हैं कि मैं पढ़ाता था, तो डिड आई टीच, क्या वह दौड़ता था, तो डिड ही रन, क्या वह भागा, तो डिड ही फ्ली अवे। इस प्रकार से हम लोग जो है इंग्लिश बना सकते हैं। क्या मैं मोबाइल चलाता था, या फिर क्या मैं मोबाइल चलाया, तो डिड आई ऑपरेट द मोबाइल। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग इसका टाइप बी की ओर। तो आप लोग सीधा हेडिंग यहाँ पर लिख देंगे टाइप बी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर। टाइप बी की ओर, टाइप बी का स्ट्रक्चर है जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखाए थे टाइप ए में, जस्ट उससे पहले WHQ लिख देना है। WHQ का मतलब होता है व्हाट, हाउ, क्वेश्चन, यानी जो ऐसा शब्द जो सेंटेंस के बीच में आकर के क्वेश्चन कर, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। इस प्रकार से अगर रहेगा क्वेश्चन वर्ड तो हम लोग समझ जाएंगे कि टाइप बी के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ है कि मैं पटना नहीं गया था, इससे पहले बताया क्या मैं पटना गया था, बताया था। लेकिन अगर यहीं पर रहता है कि मैं पटना क्यों नहीं गया था, यहाँ पर लग जाता है क्यों, यानी इसका कारण देना होगा सेंटेंस में बना करके, तो समझ जाएंगे कि ये टाइप बी है। तो सबसे पहले जो क्यों है यानी WHQ हो गया, तो WHQ का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। WHQ हो गया आपका क्यों, तो क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई। उसके बाद लिखेंगे डीड, सब्जेक्ट के रूप में आपका है आई, तो व्हाई डिड आई, और नॉट लगा हुआ है यानी नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं लगा है तो व्हाई डिड आई नॉट। उसके बाद हो जाएगा वर्ब हो जाएगा जाना, वर्ब वन ही लेंगे, गो, व्हाई डिड आई नॉट गो कहाँ, टू, तो पटना, क्वेश्चन मार्क। अब आगे बढ़ते हैं, रामू आम नहीं खाया था, या फिर रामू आम कब खाया था। अब इसको हम बना दिए हैं रामू आम
कब खाया था, ये टाइप भी बना दिए हैं। तो अब देख लीजिए जो कब आ गया यही आपका WSQ है। तो कब हो गया, कब का इंग्लिश होता है व्हेन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया रामू, ईट यानी खाना, व्हेन डिड रामू ईट अ मैंगो, रामू आम कब खाया था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग जोड़ देंगे, व्हेन डिड रामू ईट अ मैंगो। ओके, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे टाइप बी का इंट्रोगेटिव। या फिर वह कहाँ रहता था, सिंपल है, वह कहाँ रहता था, तो कहाँ का इंग्लिश हो जाएगा वेयर, तो वेयर डिड ही लिव, वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ नहीं रहता था, तो वेयर डिड ही नॉट लिव। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एक बार। और चलिए एक जो है इसमें जोरदार सेंटेंस की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इम्फेटिक सेंटेंस। उसमें क्या होता है कि निगेटिव यानी नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है डिड यानी लगा रहता है ये शब्द। तो देखिए वो कौन सा सेंटेंस है, हम देखते हैं। जस्ट हम जो है इम्फेटिक सेंटेंस की ओर चलते हैं। और इम्फेटिक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर सीधा लिखते हैं, हेडिंग बना लीजिएगा इम्फेटिक सेंटेंस। नहीं भी बनाइएगा तो कोई बात नहीं, आप लोग स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ठीक है। इसमें आएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसको बॉक्स में हम बंद कर लेते हैं। ओके, तो आप ऐसे समझिए इसमें निगेटिव प्रयोग नहीं हुआ है। हम इससे पहले बताए थे कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट है इसका निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने डिड का प्रयोग तो किया है, लेकिन निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन इसका कुछ एग्जाम्पल है, आपको जोरदार एग्जाम्पल देंगे। जैसे हम कहेंगे कि मैं पढ़ाता तो था, समझ में आया कि ना, मैं पढ़ाता तो था। इस प्रकार से अगर इंग्लिश हम लोग बोलते हैं तो हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, मैं पढ़ाता तो था, ठीक है, मैं पढ़ाता तो था यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ यहाँ डिड लगा देंगे। उसके बाद जो है वर्ब में जो है टीच लगा देंगे, हो गया आई डिड टीच, मैं पढ़ाता तो था। वह खेलती तो थी, वह खेलती तो थी, सी डिड प्ले। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। और भी हम लिख सकते हैं, वो बोलता तो था, या फिर सीता गाती तो थी, तो सीता डिड सिंग। यहीं पर आता है कि सीता गीत गाती तो थी, तो सीता डिड सिंग अ सॉन्ग। तो ये हो गया आपका इम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल सब हो गया। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप सिनेमा देखते होते थे, ठीक है, तो यू डिड वॉच मूवी। बहुत सारा एग्जाम्पल है, अपनी इच्छा से अनुसार से, ठीक है, एग्जाम्पल सब बनाने की कोशिश कीजिए। और ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, वर्ड मीनिंग और वर्ब फॉर्म को याद रखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा वर्ब फॉर्म और वर्ड मीनिंग याद रखेंगे उतना इंग्लिश का सेंटेंस बनाने में आपको सुविधा होगा। ओके, आशा करते हैं बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ओके, देन यू हैव टू शेयर दिस वीडियोज़ with your friends and like these videos. Okay, thank you. In the end of the class, once again, Jai Hind. Thanks for watching.